क्या आप जानते हैं कि दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली केवल एक साधारण पर्व नहीं, बल्कि एक भीषण युद्ध और असीम बुराई के खात्मे की कहानी है। एक ऐसा दिन जो जुड़ा है उस राक्षस से जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, नरकासुर। जिस पराजित राक्षस के अंत के बाद ही दिवाली की असली शुरुआत मानी जाती है। नरकासुर का आतंक, उसके अत्याचार और उससे जुड़े रहस्य, इन सभी के बीच कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर इस बुराई का अंत किया, इसी को याद करने के लिए हम हर साल मनाते हैं नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छोटी दिवाली के इस अज्ञात इतिहास को और नरकासुर के आतंक से जुड़ी इस पौराणिक कथा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। छोटी दिवाली को अलग अलग जगहों पर नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर दिवाली के एक दिन पहले पड़ती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है अपने शरीर और घर की शुद्धि करना, ताकि बुराई, नकारात्मकता और अंधकार को दूर भगाया जा सके। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि छोटी दिवाली के दिन घर की अच्छे से सफाई करने और खुद की शुद्धि करने से व्यक्ति अपने पापों और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। इस दिन लोग सुबह सवेरे उठकर घरों में झाड़ू लगाते हैं। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि यह अंधकार को मिटाकर प्रकाश के स्वागत का प्रतीक है। अभ्यंग स्नान यानी उबटन के साथ स्नान का भी इस दिन विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस स्नान से न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। उबटन का लेप करके स्नान करना एक पुरानी परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए अपनाई गई थी। छोटी दिवाली के दिन लोग घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं और दिए जलाते हैं, ताकि हर कोने में रोशनी और सकारात्मकता का संचार हो सके। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जलाए गए दियों से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस दिन दियों का हर एक जलना अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। नरकासुर का नाम सुनते ही लोगों में डर की लहर दौड़ जाती थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नरकासुर का जन्म एक असुर राजा हिरण्यकश्यप के वंश से हुआ था और वह पृथ्वी का एक बहुत ही ताकतवर राक्षस राजा बन गया था। वह भीष्म रूप से शक्तिशाली, क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। नरकासुर ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए देवताओं और मनुष्यों दोनों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने न केवल कई निर्दोष लोगों को कैद किया, बल्कि देवताओं के क्षेत्र स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसके सामने असहाय महसूस करने लगे थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त लोग हर समय भयभीत और असुरक्षित महसूस करते थे। नरकासुर की क्रूरता का सबसे काला पक्ष तब सामने आया जब उसने हजारों स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें अपनी कैद में रखा। यह कहा जाता है कि नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। उनका जीवन अंधकार और पीड़ा से भरा हुआ था और किसी को भी इस राक्षस से मुक्ति की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। इतना ही नहीं, नरकासुर ने सभी धार्मिक अनुष्ठानों और देवी देवताओं की पूजा पर भी पाबंदी लगा दी थी। उसका उद्देश्य था कि लोग उसके आगे झुकें और उसके राक्षसी शासन को स्वीकार करें। उसकी सत्ता का इतना बड़ा आतंक था कि पृथ्वी पर मानवीय जीवन लगभग असंभव हो गया था। उसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपते थे और यहाँ तक कि देवता भी उससे बचने का प्रयास करते थे। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई उन्हें इस अत्याचारी राक्षस से मुक्ति दिलाए। उसकी क्रूरता ने संपूर्ण पृथ्वी को संकट में डाल दिया था
और तब सबकी आशाएं भगवान श्री कृष्ण पर टिकी। सभी को यह विश्वास था कि भगवान कृष्ण ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। नरकासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं और लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी राक्षस का अंत करें। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर के खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया, क्योंकि यह मान्यता थी कि नरकासुर को केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता था। सत्यभामा, जो न केवल श्री कृष्ण की पत्नी थी बल्कि वीरता की प्रतीक भी थी, इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। युद्ध का आरंभ होते ही नरकासुर ने अपनी विशाल सेना को श्री कृष्ण और सत्यभामा के खिलाफ खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में असंख्य असुर सैनिक और नरकासुर के सहयोगी शामिल थे, जो अपनी शक्तियों के साथ श्री कृष्ण को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र ने असुरों को ध्वस्त कर दिया और एक के बाद एक असुर योद्धा धराशायी होते गए। नरकासुर स्वयं बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कई बार श्री कृष्ण पर भयंकर हमले किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर बार उसका प्रहार कुशलता से नाकाम कर दिया। युद्ध के दौरान जब नरकासुर की शक्तियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब सत्यभामा ने अपने शौर्य और साहस से उसे चुनौती दी। उन्होंने न केवल नरकासुर का सामना किया, बल्कि उसके अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया। अंततः जब नरकासुर की शक्ति और अहंकार का अंत समय आ गया, तो सत्यभामा ने अपने तीर से उस पर प्रहार किया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। इस तरह सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और उसके आतंक से पूरी पृथ्वी को मुक्ति मिली। कहा जाता है कि जैसे ही नरकासुर का अंत हुआ, सभी देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पूरी पृथ्वी में एक नई रोशनी का संचार हुआ। नरकासुर के मरते ही उसके द्वारा कैद की गई 16,000 कन्याओं को भी मुक्ति मिली। उनके आंसू सूख गए और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियों की बहार आ गई। इन कन्याओं को सम्मान और समाज में स्थान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, जिससे उनकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। यह घटना एक महान प्रेम और करुणा की मिसाल बन गई। नरकासुर के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि इस दिन को यादगार बनाते हुए हर साल इसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। इसलिए आज हम इसे दीपों से सजाकर मनाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि कोई भी अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, एक दिन अच्छाई की रोशनी से वह जरूर मिटता है। तो दोस्तों, छोटी दिवाली का ये अद्भुत इतिहास और नरकासुर के साथ इसका संबंध हमें बताता है कि कैसे अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी हमें अपने अंदर की नकारात्मकता और बुरी आदतों को त्याग कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।